नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 5 में। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। पिछले टर्म पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल पे बात किया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा जो एंगल होता है, जैसे कि 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये जो इतना छोटा छोटा जो एंगल होता है, और भी होता है 15 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, मतलब वैसा एंगल आज निकालना सीखेंगे जो कि हम लोग जो 10th में पढ़े थे, 0, 30, 45, 60, 90, 10th में ही पढ़े थे। उसके अलावा भी आज निकालना हम सीखेंगे। साइन 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है। तो आज हम छोटा एंगल से स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम साइन 18 डिग्री का वैल्यू आज निकालेंगे। तो हेडिंग देना 18 डिग्री। 18 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज। देखिए लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, मान हमें क्या निकालना है, साइन 18 डिग्री हमें निकालना है, ठीक है। हमने माना है, एज्यूम किया कि थीटा क्या है, 18 डिग्री के बराबर है। तो यदि 5 थीटा इधर लिया तो 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आगे किया तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन अटैच करते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा, और 10th में ये पढ़े होंगे आप, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ थीटा की जगह कितना है, 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा दिया। आगे किया साइन 2 थीटा इक्वल टू, साइन 2 थीटा इक्वल टू हम करा चुके हैं, लेक्चर नंबर 2-3 में होगा इसका वीडियो। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा की वीडियो डेरिवेशन करा चुके हैं, बाकायदा रिजल्ट भी उसका लाए थे। कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर हम कॉस थीटा कॉमन लिया। अरे भाई साहब, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, हम लोग कॉस थीटा कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इधर भी कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बट एक बात याद रखना है कि अगर आप दोनों साइड कॉस थीटा को कैंसिल करें तो कॉस थीटा 0 के बराबर रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर कॉस थीटा मतलब 0 के बराबर नहीं रहा होगा, देखिए अरे कॉस थीटा यदि 0 के बराबर होता, कॉस थीटा यदि 0 के बराबर होता, तो अगर यदि 0 के बराबर होता, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, और 0 बाय 0 0 कटता, कभी नहीं कटता। तो हम एज्यूम करके, देखिए मैथ में जब भी एज्यूम करके काट रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर जो कॉस थीटा को कैंसिल किया, तो एज्यूम करते हुए कैंसिल कर रहा है कि कॉस थीटा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपका रिजल्ट आ गया, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। नीचे तक दिख रहा है भाई, नीचे तक तो आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है। 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया माइनस 3। चलिए यहां तक आप लिख लिए होंगे। आगे देखिए, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 4, माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3,
2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना आपका आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आपका आया। यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए। सर हम साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे थे, तो माना थीटा 18 डिग्री है। जब थीटा 18 डिग्री है तो हम लोग दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो थीटा इंटू 5 थीटा, और 18 डिग्री इंटू 5 90 डिग्री। अब 5 थीटा को हम लोग 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। फिर 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा किया। उसके बाद दोनों तरफ साइन अटैच कर दिया, तो साइन 2 थीटा बन गया, यहाँ पर साइन 90 माइनस 3 थीटा बन गया। साइन 2 थीटा हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा यहाँ 3 थीटा के टर्म में था तो कॉस 3 थीटा हो गया। अब फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डराइव करा चुके हम लोग, यूट्यूब पे ही उसका वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का आप देख सकते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन किया, खत्म। 2 साइन थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 2 साइन थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 साइन थीटा 4 इंटू 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 2 साइन थीटा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, ये आपको कुछ याद आ रहा है क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा के टर्म में, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्या है? द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा, साइन थीटा के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे यही ना होता था, यहाँ पर क्या होता था 4x स्क्वायर है, 2 साइन थीटा है, माइनस 1 है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का काम कर रहा है साइन थीटा कर रहा है, ठीक है ना? इसीलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा के टर्म में। अब सीधा 4 फार्मूला लगा दीजिए, या 10th में जो पढ़े थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, वो वाला लगा दीजिए। तो मेनू अनुसार सीधा 4 फार्मूला ही लगाना आसान होगा। लेकिन यहाँ पर 0 क्या है? यहाँ पर वेरिएबल क्या x है, मतलब और अदर इक्वेशन में x होता था, लेकिन यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखा सकते, कितना होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये सीधा 4 फार्मूला होता था, ठीक है? 10th में तो पढ़े होंगे। साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब साइन थीटा का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो, यहाँ पर b कितना है? b देखिए, a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, और c का वैल्यू -1 हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एग्जिस्ट करता है। तो a का जगह क्या है? 4 है। b के देखिए x था तो यहाँ भी x, साइन थीटा साइन थीटा। अरे भाई साहब, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के टर्म में है, x के रूप में है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा के रूप में है, नॉट थीटा, साइन थीटा के रूप में, दैट इज ए फंक्शन, ठीक है? तो माइनस b कितना है? 2 माइनस 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है? 4 इंटू सी कितना है? -1 है, और बाय 2a, ए कितना है आपका? a 4 है। तो साइन थीटा इक्वल टू आपको कितना आ गया? -2 प्लस माइनस रूट 4, अच्छा -4 इंटू -4 16, -4 इंटू -4 16, और 16 प्लस 4 20, ठीक है? -2 प्लस माइनस रूट 20 और बाय 8, ठीक है? बाय 8 ही होगा। आगे करते हम लोग। साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब रूट 20 को क्या कितना लिख सकते हैं? 2√5 बाय 8, इतना लिख सकते हैं। तो यहां तक पहले समझे, यहां तक पहले लिखिए आप। समझ गए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए अब हम लोग यहां से करते हैं।
साइन थीटा इक्वल टू -2 ±2√5। तो ऐसा करते हैं हम लोग, दो कॉमन लेते हैं, दो कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बच गया, -1 बचा और ±√5 बचा और बाय कितना हो गया 2, सॉरी बाय 8 है, सॉरी यार बाय 8 है। तो साइन थीटा इक्वल टू आपको कितना आ गया, -1 ±√5/4, 2 से 8 कटा 4 बार में। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1 ±√5/4। इसके क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा के यहाँ दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू -1 +√5/4, प्लस माइनस है, -1 प्लस -√5/4 है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1 +√5/4। और इसका एक वैल्यू और क्या आया, और साइन थीटा इक्वल टू आपका कितना आ गया, -1 -√5/4। अब देखिए दोनों के डिस्कशन होगा, तो यहां तक आप लिख लिए हैं, तो आगे हम करेंगे। लिख लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, चलिए लिख रहे होंगे। यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा कि साइन थीटा का दो वैल्यू आया, एक आया -1 +√5/4 और एक आया -1 -√5/4। देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा और उसके बराबर, मतलब साइन थीटा जो है इसी रेंज में हो सकता है। मतलब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है। बट यहाँ पर क्या केस है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू, ये जो साइन थीटा का वैल्यू -1 -√5/4 है, ये -1 से ज्यादा हो रहा है। अरे सर, -1 -√5/4 जो है, माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू -1 से +1 उसके रेंज में ये नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू ये नहीं होगा। -1 -√5/4 जो है साइन थीटा का वैल्यू नहीं होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर आपका कौन आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √5 -1/4। ये वाला वैल्यू जो है साइन थीटा के रूप में हम लोग लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये -1 और +1 के रेंज में आ रहा है। बट ये -1 -√5/4 जो है वो चीज -1 और +1 के रेंज के बीच में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई इसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो साइन थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया, √5 -1/4। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, 18 डिग्री को। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आपका आ गया, √5 -1/4 आ गया। इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 -1/4 होता है, और जो आपको हमेशा 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 याद रखना है। इसका डायरेक्ट यूज होता है। प्रोसेस बता दिया, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कहाँ से आया, कुछ रट्टा रट्टी वाला बात नहीं है, तो इसको लिख लीजिए आप। तो 18 डिग्री में आपने साइन 18 डिग्री देख लिया। अब आपकी मर्जी होगी कॉस 18 डिग्री देखें, सबकी मर्जी होती भाई साहब की कॉस 18 डिग्री हम देखें, तो कॉस 18 डिग्री भी देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लेकिन हम तो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकालने का तरीका बता देंगे, बट साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। एक साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक दूसरे से मेल खाता है, दोनों का वैल्यू अप्रॉक्स सेम ही होता है, माइनस प्लस का अंतर है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 -1/4 होता है। ठीक है, अब निकालना है कॉस 18 डिग्री का। तो 18 डिग्री का वैल्यू आपने निकाल लिया। √5 -1/4 जो है साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है।
अब आपकी मर्जी हुई कि हमें cos 18 डिग्री का वैल्यू चाहिए, आपकी मर्जी हुई चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका है, तरीका बहुत आसान है, आप तरीका ध्यान रखिएगा। cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 कर देना है। cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री कर दीजिएगा। cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना होता है? √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी √5/16, यानी -1 माइनस 5x6 माइनस 2 √5/16, यानी 1 माइनस 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस √5/8। इतना वैल्यू किसका आ रहा है? अभी ये सब वैल्यू जो आपका cos स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 माइनस 3 माइनस √5/8, 8 एलसीएम ले लिया तो 8 माइनस 3 प्लस √5, यानी 8 माइनस 3 5 प्लस √5/8। बट ये वैल्यू किसका आ रहा है सर? आपका cos स्क्वायर 18 डिग्री का आ रहा है। 5 प्लस √5/8, आपको इंडिविजुअली cos 18 डिग्री का चाहिए। cos 18 डिग्री इक्वल टू आप कितना निकाल सकते हैं? 5 प्लस √5/8, तो cos 18 डिग्री का अप्रॉक्स वैल्यू इतना आ गया, √5 प्लस √5/8। अब 8 को रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो √8 से बाहर अगर 2 √2 बन जाएगा आपका, तो आप ये देख लिए, ठीक है, इसको लिखा। अब tan 80 डिग्री निकालना हो तो sin 18 डिग्री बाय cos 18 डिग्री कर देना है। cosec 18 डिग्री निकालना तो 1 बाय sin 18 डिग्री कर देना है। sec 18 डिग्री निकालना तो 1 बाय cos 18 डिग्री कर देना है। cot 18 डिग्री निकालना 1 बाय tan 18 डिग्री कर देना। सब आसान है। तो 18 डिग्री आपने देखा, थर्टी 36 डिग्री की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इस सब में जो बोल रहे मार्क करेगा उसको याद रखना, उसको याद रखना है। निकालने का तरीका हम बताया आपको। जैसे आपको निकालना है कि आप सबसे पहले साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। साइन 2 इंटू 36 डिग्री कितना लिख सकते? 2 गुना 18 डिग्री, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला डराइव करा चुके हम लोग। 2 साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1/4, और इसका वैल्यू कॉस 18 डिग्री का वैल्यू √5 प्लस √5/8। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो हो जाए। बहुत लेंदी आएगा इसका आंसर, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखना कि किस तरह हम निकाल रहे हैं। cos 36 डिग्री निकालना हो, ठीक है, क्या करेंगे? cos 2 इंटू 18 डिग्री कर देंगे।
cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ही होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, यदि इसको cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए तो हम कुछ यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज 18 डिग्री, 1 माइनस 2। अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, रटाए हैं, कितना होता है, √5 माइनस 1/4। चूंकि साइन स्क्वायर 18 डिग्री है तो √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √5/16। यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए सब। cos 36 डिग्री इक्वल टू कितना आपका आया, 1 माइनस 2, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 √5 और बाय 16, 1 माइनस 2 कॉमन किया ऊपर तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एक और बाहर हो जाएगा, 2 ऑलरेडी पहले से और 2 कॉमन लिए तो 2 एक से बाहर हो जाएगा। अरे सर 2 पहले से यहाँ पर है और 6 माइनस 2 √5 में हम 2 कॉमन लिए तो 2 यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 माइनस √5 बचेगा और बाय 16 बचेगा, यानी 1 माइनस 3 माइनस √5/8 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 चक 16 तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 माइनस यहाँ 1 है इसे हम 4 ले लिया तो कितना बचेगा, 4 माइनस 3 प्लस √5 यानी √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 किसका वैल्यू है, cos 36 डिग्री का वैल्यू। तो cos 36 डिग्री का मान कितना आ गया, √5 प्लस 1/4 आ गया। याद अगर आपको होगा तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा था, √5 माइनस 1/4 आ रहा था। यही कारण है कि दोनों को ही आपको रट लेना है, cos 36 डिग्री को साइन 18 डिग्री को √5 माइनस 1/4। अब जितना इंडिविजुअल एंगल हम निकाल रहे हैं बस 2 एंगल निकाल रहे हैं, बाकी सब आप पे छोड़ दें कि आप tan cot sec cosec निकाल लीजिएगा। हम लोग साइन cos निकाला, साइन 18 डिग्री निकाला, cos 18 डिग्री भी निकाल दिया, साइन 36 डिग्री निकाला, cos 36 डिग्री निकाला। अब आपको आप पे छोड़ दिए, आप tan का निकालिए, sec का निकालिए। तरीका हम बता रहे सर, तरीका ही मेरा काम है बताना। अब 18 डिग्री 36 जब 54 डिग्री की बात आई, किसकी बात आई सर, 54 डिग्री की, 54 डिग्री की। तो देखिए cos 36 का याद है ना, √5 प्लस 1/4 होता है। (54 डिग्री) जैसे अपन को निकालना हो साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री यदि हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन 54 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं। अब 10 में से छो गया, कितना बचा, 4 बचा, और 8 में से 3 गया, 5 बचा। सही तो है, साइन 54 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 डिग्री। बिल्कुल क्लास 10 में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 36 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा यानी कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √5 + 1/4। अभी निकाला ब्रो, √5 + 1/4। तो cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? √5 + 1/4। sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4। ये दोनों बड़ा ज्यादा यूज होगा। छोटा एंगल के टर्म में sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री दोनों बहुत ज्यादा यूज होगा। तो cos 36 डिग्री फिलहाल कितना आता है? √5 + 1/4। अब दूसरा अपन का क्या है? cos 54 डिग्री। हमें cos 57 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, कर दीजिए। cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री कितना होता है आपका? बोलिए। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा यानी sin 36 डिग्री। अब sin 36 डिग्री का वैल्यू जो निकाला है पीछे, उसको यहाँ पर रख देना है। अरे सर, पीछे जो हम अभी sin 36 डिग्री का जो वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पर रख देना है। वही वैल्यू तो आएगा cos 54 डिग्री का। ये नहीं जिनको आता है वो ऐसे कीजिएगा, sin 2 × 18 डिग्री sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा 2। sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4, sin √5 - 1/4। और इसका वैल्यू कितना आता है आपका? √5 + √5/8। शायद ऐसे कुछ आता है, रख दीजिएगा, ये आ गया। तो cos 54 डिग्री निकालना आपने सीख लिया। समझ में आ रहा है? अब आगे आपका बचा 72 डिग्री। पहला आपका हो sin 72 डिग्री इक्वल टू sin 72 डिग्री का हमारे वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? sin 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कर देंगे। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 18 डिग्री हो जाएगा आपका। cos 18 डिग्री का वैल्यू आपको जो लिखाया पीछे sin 18 cos 18 जो आया उसको रख दीजिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपको cos 72 डिग्री का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे? cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कर देंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 माइनस sin थीटा sin 18 डिग्री आ जाएगा। sin 18 का वैल्यू √5 - 1/4। अब tan 72 डिग्री निकालना तो sin बाय cos कर देना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आपका बचा 108 डिग्री। कैसे निकालेंगे? जैसे आपको एक बताता है एग्जांपल, साइन आपको 108 डिग्री निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री कर देंगे। साइन 90 प्लस थीटा cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री का वैल्यू जो पीछे निकाला उसको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा आपको निकालना cos 108 डिग्री। क्या करेंगे? cos 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री कर देंगे। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 18 डिग्री माइनस साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4। तो cos 108 डिग्री का वैल्यू आ गया। tan 108 निकालना हो तो साइन बाय cos कर देना, cot निकालना हो तो 1/tan करना, cosec निकालना हो तो 1/sin कर देना, sec निकालना हो तो 1/cos कर देना। तो आज 30 मिनट हो गया है, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा वो अगले टर्म पे करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।